जी, जी। अच्छा सूरे कहफ है इसकी 85 और 86 नंबर आयत है, जिसमें आता है कि जी सन सेट्स इन मडी पूल मतलब जी वो जी, क्या कहेंगे गीली उसमें जाके मतलब ग़रूब होता है। ये आईनी तो नाम। अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो गिर्द घूमती है सूरज के। ये कैसे मतलब ये कैसे गीली मतलब मडी पूल में क्या ठीक है, मतलब है इसका ये? आप क्या कहते हैं? आप इस्तेमाल नहीं करती कि सूरज डूब चुकी है? आप कहती ही नहीं कहती खुद रोजाना? आप कहती नहीं कहती? मतलब ग़रूब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो नहीं, ये आप मडी पूल में देखें डूबना देखें एस्ट्रोनॉमिकली कह दें तो सूरज तो कभी गुरूब होता ही नहीं जी। एस्ट्रोनॉमिकली स्पीकिंग जो है ना, सूरज कभी नहीं बैठती। सूरज स्टेशनरी है, वो मूव करती है, उसका अपना जो एक्सेस है वो उसमें मूव करती है, लेकिन उसका दिन रात पे असर नहीं होता। असल चीज जो है जमीन घूम रही होती है ना, वो तो कोई नहीं कहता जी। अभी अब देखें, अब रात आती है तो क्या होता है असल में? सूरज जब डूब जाती है, सूरज जब डूब जाती है तो हमारे पर्सपेक्टिव से डूब जाती है ना। हम जब देख रहे हैं सूरज डूब जाए, हकीकत में तो नहीं डूब रही होती है, जमीन स्पिन कर रही होती है, जमीन रोटेट होती है। वो तो कोई हम नहीं कहता ना रोजाना अपनी जिंदगी में, कोई नहीं कहता। आप किसी भी लिटरेचर के बुक में चले जाएं, नावल के बुक में चले जाएं, वर्जीनिया वोल्फ हो या मसलन मार्क ट्वेन हो या हेमिंगवे हो या जेम्स जॉय, कोई तो नहीं कहता ना कि वो कहता है कि भाई ये अभी जमीन रोटेट करते हुए हमें तारीकी में लेके गया। इस तरह तो नहीं कहता ना। वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई सूरज जो है पहाड़ों के पीछे डूब गया। अब कोई उसको तो नहीं कहता तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से ये होता है कि सूरज या तो समंदर में, सूरज या तो दरख्तों के पीछे, सूरज या तो बिल्डिंगों के पीछे, सूरज वाकई डूब जाता है हमारे पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप जमीन से बाहर चले जाए ना, स्पेस से देख लें, जमीन है, सूरज एक जगह, वो जमीन है जो रोटेट कर रही है। तो ये हर जगह होता है, लिटरेचर में, कलाम में, हर जगह। ये कोई मसला, अब देखें हेमिंगवे को कोई नहीं कहता द मैन इन द सी में, कि वो कहता है कि भाई तुम, वो बार बार कह रहा था कि सूरज जो है समुद्र में डूब गया। भाई हेमिंगवे को कहता है कि तुम झूठे आदमी हो, ठीक है ना। वो कोई नहीं, क्योंकि हम और आप रोजाना, किसको आपने सुना अपनी गुफ्तगू में कि यह कहता है कि भाई, ना कहता है कि सूरज डूब गया, क्या कहता है? सूरज गुरूब हुआ। कहता है कि भाई जमीन रोटेट कर गया है और हमें तारीकी में लेके, ये तो कोई नहीं कहता। नोबडी सेज दैट, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से। जी ये बोले आप। लेकिन अगर कुरान में हर वही चीज लिखी हुई है जो उस जमाने में या अभी भी ज़द-ए-आम है, तो फिर इसको डिवाइन मैसेज आप कैसे कहोगे कि ये डिवाइन है? ये तो फिर कोई इंसान भी लिख सकता है आज के ज़माने की, अगर आप बात करोगे चीज़ सूरज डूब रहा है, ग़रूब हो रहा है, वही चीज़ इस्तेमाल हुई है, वही सब, तो उसको कैसे नहीं, वो डिफरेंशिएट सही कैसे है, करोगे? उसमें झूठ ही नहीं है, वो सही है। That's how we speak. Allah Ta'ala has spoken in our language to us. Allah has not spoken in His language. Allah has spoken in our language to us, and that's how we speak. These are our expressions. ये हमारे ज़रबुल अमसाल हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन के तरीके, ये हमारे अल्फाज हैं। उसी ज़बान के साथ हमारे साथ गुफ्तगू की है। अगर ऐसी चीज़ कहता ना कि वो किसी, अब देखें, अब भी देखें, अभी आप हम समझते हैं कि हम सब कुछ को समझते हैं, हम कुछ देखें, हमारी जो ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स है, ये कुछ भी नहीं है। ये स्क्रैच ऑन द पेपर भी नहीं, एक नुक्ता भी नहीं है। हमारे अननोन्स इतने ज्यादा हैं, हमारे अननोन्स इतने ज्यादा हैं, इन्फिनिट है, और हमारे नॉन्स जो हैं वो बहुत कम है। जो हमारी मालूमात हैं, और जो इंसान के मजमूई तौर पर, यानी जितना साइंस ने तरक्की किया, फिलॉसफी ने जितनी तरक्की किया, हिस्टोरियंस ने जितना उन्होंने रिसर्च किया, वो एक नुक्ता भी नहीं है। उसके मुकाबले में जो मजहूलात हैं, जिनको हम नहीं जानते, वो इन्फिनिट है। अगर अल्लाह ताला अपनी इल्म के मुताबिक बात करता, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला को छोड़ दें, एक साइंटिस्ट अगर 5000 साल के फ्यूचर में आ जाता है, वो अपने नॉलेज के मुताबिक हमें लेक्चर दे दे, आप क्या समझते? हम समझ सकेंगे वो क्या कह रहा है? हम उसको जुटलाएंगे? अगर हमें पता नहीं एक शख्स आया है फ्यूचर से, है उसके पास बड़ा, अब भी इसी तरह है। अक्सर लोग जो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर क्लेम्स करते हैं, वो लोग उसको जुटलाते हैं, भाई उसको डाउट की नजर से देखते हैं। 100 साल के साथ पता चलता है कि ये सही कह रहा होता है, ठीक है ना। कितने लोगों के साथ ये हुआ। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला अपनी नॉलेज के मुताबिक हमसे बात करे, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई इसको समझ ना सके, यानी वो हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर होता। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम पे किताब नाजिल की है। और ये तो आप देखें, ये जो आप दलील ला रही ना कि सूरज डूब गया है पानी में, ये बिल्कुल सही है। सब लोग इसको कहते हैं। अगर कोई रोजमर्रा के मुहावरे में या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये टेस्टिमोनी दे दे
कि भाई मैंने देखा कि सूरज जो है दरख्तों के पीछे डूब गया था, उसको कोई नहीं कहता तुम झूठ कह रहे हो, सबको पता है वो सही कह रहा है। हालांकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, वो खुद एस्ट्रोनॉमर हो सकता है, वो उसको बखूबी पता है कि सूरज नहीं डूबा, जमीन ने हरकत किया। लेकिन ये हमारे एक्सप्रेशन है, इसकी वजह से उसकी जो कलाम है बातिल नहीं होता। कुरान की देखें, कुरान क्यों सच है? क्योंकि कुरान एक ऐसा, वो पहली बात है कि कुरान के अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, वो रूह को, इंसान की रूह को टच करती हैं। और सिर्फ इट्स इनफ जस्ट टू रीड दिस बुक। देखें बहुत सारी चीजें हैं, ब्यूटी को युद्रक वला यूसफ, ब्यूटी को सेंस किया जाता है, उसको एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू कलर रेड, मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता कलर रेड कैसा होता है, मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता फलान चीज कितनी खूबसूरत। मैं सिर्फ आपको कह सकता हूं कि आप उसको देख लें, उसको देख लें, उसको आप देख लें। कुरान मजीद में को आप पढ़ें, उस पर आप गौर करें। लेकिन ठीक है, अक्सर लोगों को उसकी ज़बान नहीं आती, उनके लिए मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप फिर समझने की कोशिश करें, जिनको कुरान आता है तो वो आपको एक्सप्लेन करें, तो इसमें ये दिस नॉट अ मैन्स वर्ड, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर मैन का कलाम नहीं है। अगर ये मैन, उसके एक वजह दलील जो सबको समझ आ सकती है वो ये है कि देखें, ये कुरान ने जब चैलेंज दिया कि मेरे एक जो छोटे से सूरज जैसा लेके आओ, क्यों नहीं ला सके, क्यों नहीं लाया जा सका अभी तक? आपका क्या जवाब है? ठीक है, इस चैलेंज को क्यों किसी ने कबूल नहीं किया अभी तक? मिस्टर ईशा सुनाई नहीं दे रही।